श्रद्धा हो तो ना परमात्मा को सवै ही पाया जा सकता है। तो कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? आपने देखा होगा कि पाठ, कर्म, धर्म सब लोग करते हैं, ठीक है? सब अपने धर्म, अपने इष्ट, पूजा पाठ सब करते हैं, सब परमात्मा को मानते हैं, ठीक है? बट किसी को इतना मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा क्यों? कहाँ पे कमी रह जाती है? कमी रह जाती है हमारे विश्वास में। सबसे बड़ा है विश्वास। जैसे कि धन्य जट ने पत्थर में भी परमात्मा को पा लिया था। तो परमात्मा को पाने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये करो और ये हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले है कि विश्वास कीजिए। इसके लिए मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आप डेफिनेटली परमात्मा को जीत सकते हो, अगर अपने आपने उस बात को फॉलो कर लिया। तो आओ सुनते हैं एक स्टोरी। एक भगत था जो कि परमात्मा के दर्शन करना चाहता था, जिसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी परमात्मा से कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे दिखते हो, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। उसकी कोई दुनियावी डिमांड नहीं थी। उसकी क्या डिमांड थी कि वो परमात्मा को देखना चाहता है कि परमात्मा उसके सामने प्रकट हो। तो इसके लिए ना वो शिव जी की आराधना धूप बत्ती करता था। रोज सुबह जाता था जहाँ पे उसने शिव जी की मूर्ति स्थापित की हुई थी, वहां पे जाता था, धूप बत्ती लगाता था और उनकी पूजा आराधना करता था। इस बात को करते करते 13-14 साल हो गए। 13-14 साल तक वो लगातार ये रूल फॉलो करता आया और पूजा आराधना करता रहा। एक दिन तो वो इतना डिसअपॉइंटेड हुआ ना कि 13-14 साल हो गए, मुझे परमात्मा के दर्शन ही नहीं हो रहे, मैं तो कुछ और मांग ही नहीं रहा, उनको ही मांग रहा हूँ, वो भी नहीं मुझे मिल रहे। तो डिसअपॉइंटेड होकर ना एक दिन वो बाहर बैठा था, तो उसका दोस्त उसके पास से गुजरा। उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? तो उसने बताया कि मैं 13-14 साल से शिव जी की आराधना धूप बत्ती कर रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि वो मुझे दर्शन दे दे, बट मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। तो उसके दोस्त ने ना, वो दुनियावी था, उसकी डिमांड जैसी थी, मुझे कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो वो जो भी मांगता था उसे मिल जाता था। तो उसने बोला कि मैं तो हनुमान जी की आराधना करता हूँ और जो भी मांगता हूँ मुझे मिल जाता है, तो तुम भी कल से ना हनुमान जी की धूप बत्ती करना। वो बहुत एक्साइटेड होता है और मार्केट में जाता है और हनुमान जी की मूर्ति खरीद कर लाकर अपने मंदिर में स्थापित कर देता है और सोचता है कि कल से मैं इनकी धूप बत्ती करूंगा और समय ये पक्का मुझे दर्शन दे देंगे। इतने विश्वास के साथ वो सब कुछ करता है। नेक्स्ट डे जब वो धूप बत्ती करने लगता है ना, धूप बत्ती करते करते स्टार्ट करने ही लगता है, रुक जाता है और वहां से कॉटन बॉल लेता है और शिव जी के नाक में लगा देता है। और इसके बाद वो अपनी धूप बत्ती हनुमान जी के सामने स्टार्ट कर देता है। जब वो अभी स्टार्ट कर ही रहा होता है कि इतने में शिव जी उसको दर्शन दे देते हैं। वो बहुत हैरान होता है, हैरान परेशान कि ये क्या, कि आज तो मैंने आपकी धूप बत्ती बंद की है और आज ही आपने मुझे दर्शन दे दिए। तो जब वो शिव जी से इसका कारण पूछता है ना अचंभित होकर, तो शिव जी बोलते हैं कि 13-14 साल से तो सिर्फ मेरी धूप बत्ती कर रहा था, बट आज ऐसा दिन था जब तूने माना कि जो धूप बत्ती तू कर रहा था उसे मैं सूंघता भी था। तो बस यही बात है कि हम करते तो हैं, पाठ पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हैं, बट उसको समझते नहीं है, मानते नहीं है। तो बात कहाँ पे आ जाती है कि तूने आज माना है, 13-14 साल से तो तू कर रहा था, बट तूने आज माना कि जो तू करता था उसे मैं सूंघता भी था। कैसे माना? तूने कॉटन बॉल लगा दी कि ये ना सूंघ ले, कि कहीं मेरी धूप बत्ती को शिव जी ना सूंघ ले। तो बस यही इतनी सी बात है कि हम परमात्मा से मांगते तो हैं, बट उनकी मानते एक भी नहीं है। मन्ने की गत कहीं न जाए, गुरबानी में भी ये लिखा हुआ है, सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। सारे धार्मिक ग्रंथ ह्यूमैनिटी का मैसेज देते हैं, बट अगर आप समझे तो धार्मिक मुद्दों में पढ़कर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने 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 ग्रंथों को ही पढ़ लो ना, अपने अंदर इंसानियत जगा लो, ठीक है, परमात्मा की कही हुई बातों को मान लो, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लो, तो सभी ऐसे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।